अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 3.0 mm। वूल है 3 प्लाई का। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद 1 2 3। इसी तरीके से इस राउंड में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बना ली है। अब हम लोग धागे को खींचने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे। जो 3 चेन ली थी उनको स्किप करके पहली डबल क्रोशिया की स्टिच में हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम लोग एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि हर स्टिच में दो दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 और ये 2। इसी तरीके से ये राउंड हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हमारे पास टोटल 20 डबल क्रोशिया होंगे। इसी तरीके से आखिर तक बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने लास्ट तक बना ली है। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन को स्किप करने के बाद पहले डबल क्रोशिया में हम लोग स्लिप स्टिच लेंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद 1 और नेक्स्ट स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से एक स्टिच में एक दफ़ा डबल क्रोशिया और उसे अगली स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और ये राउंड हम इसी तरीके से आखिर तक बनाते जाएंगे और आखिर में हमारे पास टोटल इस राउंड में 30 डबल क्रोशिया होंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये तीसरा राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच लेने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम लोग पहली 2 स्टिचेस में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग, और उसे नेक्स्ट स्टिच में हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि एक स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, इसे नेक्स्ट स्टिच में भी 1 और उसे नेक्स्ट स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम इस राउंड को लास्ट तक कंप्लीट करेंगे और आखिर में हमारे पास 40 डबल क्रोशिया होंगे। इस राउंड को लास्ट तक इसी तरीके से बनाते जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये चौथा राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन लेंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब पहले 3 स्टिचेस में 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग, और जो चौथी स्टिच होगी उसमें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। ये 3 दफ़ा मैंने अलग अलग डबल क्रोशिया बना ली हैं अलग अलग स्टिचेस में, और जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। इसी तरीके से हम लोग अपने आगे ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे लास्ट तक, यानी कि 3 दफ़ा अलग अलग स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो चौथे नंबर वाली स्टिच होगी उसमें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। और इस राउंड में हमारे पास टोटल 50 डबल क्रोशिया होंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने 5 राउंड मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद 4 दफ़ा हम लोग अलग अलग स्टिचेस में डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 3 और ये 4 दफ़ा अलग अलग डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच होगी, यानी कि 5th नंबर वाली, उसमें हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। 1 और ये 2। इसी तरीके से हम लोग टोटल इस राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया होंगे और लास्ट में हमारे पास टोटल 60 डबल क्रोशिया होंगे। इसी तरीके से हम इस राउंड को लास्ट तक बनाते जाएंगे और इसको लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये 6वां राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। 7वां राउंड स्टार्ट हो जाएगा। 7वें राउंड के लिए फिर से हम 3 चेन बनाएंगे।
3 चेन बनाने के 5 दफ़ा अलग अलग स्टिचेस में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। ये 3 4 और ये 5 दफ़ा अलग अलग डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच आएगी उसमें हम लोग 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरीके से हमारे इस राउंड में यानी कि हम लोग जब डबल क्रोशिया बना के एंड करेंगे तो हमारे पास टोटल 7 डबल क्रोशिया होंगे। और ये राउंड इसी तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये 7 राउंड मुकम्मल कर लिए हैं। 7 राउंड मुकम्मल करने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 इसी तरीके से एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया हर स्टिच के ऊपर लेते जाएंगे यानी बनाते जाएंगे। और इस राउंड को हम लास्ट तक इसी तरह कंप्लीट करेंगे कि हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया बने। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे और ये इसी तरीके से ये राउंड 9 से लेके राउंड 13 तक यानी कि 5 दफ़ा ये राउंड बनता जाएगा, एक एक डबल क्रोशिया हर स्टिच पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 5 राउंड मुकम्मल कर लिए हैं। 5 राउंड मुकम्मल करने के बाद एक चेन लेंगे और ये जो बैक लूप है हर स्टिच की उसकी बैक लूप में एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 2 3 4 5 हर स्टिच की बैक लूप में एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये राउंड हम इसी तरीके से लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 और ये 2 चेन लेने के बाद हम लोग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक स्टिच में और इसे नेक्स्ट स्टिच में भी दूसरा हाफ डबल क्रोशिया 2 और जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे यानी कि एक स्टिच में एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और दूसरे स्टिच में 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया। और ये राउंड हम इसी तरीके से लास्ट तक बनाते जाएंगे एक और इसे अगले स्टिच में 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया। और ये राउंड हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से आखिर तक बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट स्टिच में भी एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और जो तीसरे नंबर वाली स्टिच होगी उसमें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे यानी कि 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हम लोग 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया अलग अलग स्टिचेस में और उसे नेक्स्ट स्टिच में 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और ये राउंड हम लोग इसी तरीके से आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद 3 दफ़ा अलग अलग स्टिचेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो चौथे नंबर वाली स्टिच होगी उसमें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे यानी कि 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। इसी तरीके से हम इस राउंड को बनाते जाएंगे कि पहली 3 स्टिचेस में 2
3 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग स्टिच में, और चौथे नंबर वाली स्टिच होगी उसमें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद हम लोग इस धागे को यहाँ हाइड कर देंगे स्टिचेस में ही। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी कैप रेडी हो चुकी है। अब कैप पे अटैच करने के लिए हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और हुक में यूज़ कर रही हूँ 3.0 mm। मैजिक रिंग बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और उसके बाद स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से मैं इस राउंड को लास्ट तक बनाती जाऊंगी। जितनी पेटल्स आपने बनानी है आप इस मैजिक रिंग में बना सकते हैं। यहाँ पे 5 दफ़ा इसी राउंड को इसी तरीके से यानी कि इस मेथड को बनाती जाऊंगी और 5 पेटल्स बनाऊंगी फ्लावर में, और ये राउंड इसी तरीके से लास्ट तक हम बनाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्लावर बना लिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।